हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लोअर मिडिल क्लास लोगों के बारे में। और क्यों बात करने वाले हैं जिम से रिलेटेड? क्योंकि इन घरों से जो लड़के निकल के आते हैं ना, उनकी जिम में बॉडी बनाने का शौक जो होता है वो नेक्स्ट टू एनीथिंग है। मतलब उनके अंदर जो जज्बा होता है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है। लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उसके बारे में तुम्हारा भाई बात करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। स्टार्टिंग में करूँ तो पहले तो जो फैमिलीज होती हैं वही सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि आज भी कि अगर हमारा लड़का या लड़की जल्दी जिम जाएगा तो उसकी हाइट ना रुक जाए, उसकी ग्रोथ ना रुक जाए। बल्कि जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी इंसान 16-17 की एज से भी 15-16 साल की एज से वेट लिफ्टिंग और जिम करने लगेगा, अपने आप को फिट रखने लगेगा, वेट लिफ्टिंग करने लगेगा, सो उसकी ग्रोथ और अच्छी ही होगी। लेकिन फैमिली वो उस चीज़ को समझती नहीं है, अडेप्ट नहीं करती, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और भाई दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, अगर बंदा गलती से जेनेटिकली लंबा हो गया तो उस पर कभी मांस ही नहीं चढ़ेगा। ठीक है, वो कितना भी कुछ भी खा ले, कितना भी जंक फूड खा ले, कितना भी अच्छा फूड खा ले, उस पर मांस ही नहीं चढ़ेगा। और अगर उसकी हाइट अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर मोटापा बहुत जल्दी चढ़ जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि अगर उसकी हाइट कम है तो वो जल्दी से बॉडी बना के अपनी मसल्स वगैरह शो कर दे, उसकी तब भी बॉडी नहीं बनती है। वो फैट गेन बहुत जल्दी तेजी से कर लेता है। लेकिन वहाँ पर भी एक मिडिल क्लास बंदा रुकता नहीं है। वहाँ पर भी वो ये डेडिकेशन के साथ जिम और वर्कआउट करता रहता है कि भाई मुझे अपने आप को चेंज करना है, आज नहीं तो कल मैं करके ही रहूँगा। देखो गाइस, तुम मानो या मत मानो, मैं भी जब जिम स्टार्ट किया था तो मैं भी 300 रुपये वाली जिम में जाता था। मेरे पास नहीं होते थे पैसे उतने खर्च करने के लिए। और वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन भी आती थी कि आपका एक ना एक वीक डे होता था। मतलब कि जैसे मैं अपने केस में बताऊं तो शोल्डर वाज द वीकेस्ट पार्ट इन माय बॉडी इन माय बिगिनिंग। तो जब भी शोल्डर डे होता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। मैं अगर कंपेयर करूँ अपने फ्रेंड्स के साथ तो उनकी शोल्डर की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी। वो शोल्डर प्रेस वगैरह काफ़ी अच्छी और हैवी लगा लेते थे। लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो मैं ना तो इतना अच्छा डाइट ले पा रहा था, और जब मैं वर्कआउट की बात करूँ तो उस टाइम वो मोटिवेशन ही नहीं आती थी, क्योंकि वो चीज़ मेरा वीकेस्ट पार्ट था। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, क्योंकि तुम्हारे भाई का स्ट्रॉन्ग पार्ट जो था वो था बाइसेप। तो जब बाइसेप में बात आती थी तो तुम्हारा भाई दोस्त को बहुत पीछे छोड़ देता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं तो पैसों का झोल हो ही नहीं पाता। हमें सप्लीमेंट खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सप्लीमेंट की रिसर्च तो इतनी तगड़ी कर लेंगे, हाँ भाई ये वाला सप्लीमेंट लेना है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन जेब में पड़े नहीं होते पैसे। ठीक है, कभी पीनट बटर खत्म हो जाता है, कभी ओट्स लाना पड़ता है, कभी अंडों के लिए पैसे नहीं होते। तो वो टाइम सबके साथ आया था, मेरा भी था। मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया जैसे तैसे, लेकिन कभी जिम नहीं छोड़ी। यही मैं एडवाइस आप लोगों को देता हूँ। अगर आपका ऐसा टाइम चल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपनी रिसर्च करते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करना। जिम जाना बंद मत करना। जिम जाना बंद करोगे तो तुम्हारे जो गेन्स तुमने आज तक अचीव करे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और जो आने वाले होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। और एक ऐसी चीज़ जो मिडिल क्लास फैमिली के साथ होती रहती है गाइस, कि अपने पास गर्लफ्रेंड्स नहीं होती, और जो लोग जिम नहीं जाते, जस्ट उनके पास पैसा होता है उनके पापा का दिया हुआ, उनके साथ लड़कियाँ घूमती हैं, रहना पसंद करती हैं, जस्ट बिकॉज दे आर गुड इन टॉक, जस्ट बिकॉज दे हैव मनी। इसकी वजह से वो लड़कियां अट्रैक्ट कर लेते हैं। बट वी जो अपने लिए अभी ग्रोथ करने के लिए पैसा जैसे तैसे करके जुगाड़ करके चला रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, अपनी थोड़ी बहुत बॉडी बनाना चाह रहे हैं, उनके साथ कभी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जब आप एक अच्छी लेवल की फिजिक अचीव कर दोगे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाएगी, देन यू विल गेट इट। बट तब तक के लिए ये जो जलन दिल में जलती रहती है, उस चीज़ को एक मोटिवेशन की तरह यूज़ करना है और ग्रो करते रहना है। क्योंकि तुम यार छपरी से नहीं हार सकते। ठीक है, अगर छपरी से तुम हार गए तो फिर तो मेल ईगो खत्म है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो या तो आप ऐसे बंदे से हार मान जाओ जो छपरी है, या फिर आप अपना ऑरा बढ़ाने पे काम करते रहो। और गाइस, तीसरी चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, चाहे ये गरीब हो चाहे अमीर हो, ये तो हो ही जाती है। और जो बंदे जिम जाते हैं वो ज़्यादा रिलेट भी करेंगे कि जब आपका एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला होता है, जब आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो रही होती है, जब आपकी बॉडी भी अच्छी दिखने लगी होती है, तो क्या होता है, सडनली जुकाम बुखार वगैरह हो जाता है। हालांकि जो लोग जिम जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, वो 1 दिन 2 दिन के अंदर रिकवरी कर लेते हैं। बट स्टिल वो अनफॉर्चुनेट किसी वजह से सडन आपकी तबीयत खराब होगी और आप वहाँ जिम मिस कर दोगे। और जिम स्किप करना ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, लेकिन ये चीज़ सबके साथ होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है।
ऐसा नहीं है हमें सिर्फ एक ही दिन मिलता है बॉडी बनाने के लिए। भाई हमारा तो गोल जो है वो लाइफ टाइम का है। तो अगर हम एक दिन जिम नहीं जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम बहुत लंबे टाइम तक जिम नहीं जा रहे तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक दिन से बॉडी नहीं बनानी है, बहुत सारे दिन मेहनत करके एक दिन बॉडी बनानी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली फेस करते हैं एक बंदा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो होता है जिम जब करता है, तो उस चीज़ के बारे में बात करिए। आप बताओ आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। मेरे साथ कुछ यही प्रॉब्लम्स आई थी। मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।